वक्त की बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बड़ी खबर है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर बड़ा फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो ये अहम फैसला लोकसभा चुनावों से पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। आपको बता दें कि इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसबीआई से चुनावी बॉन्ड की जानकारी मांगी है। 2019 से अब तक की जानकारी एसबीआई को देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से 3 हफ्तों में ही जानकारी मांगी है। चुनाव आयोग 3 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देगा। आपको बता दें कि फैसला सुनाने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी चंदा सूचना के अधिकार का उल्लंघन है और ये रिश्वत का जरिया बन सकता है। तो बड़ी खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि असंवैधानिक बनाया है चुनावी बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 6 मार्च तक पार्टियां हिसाब भी देंगी और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर तत्काल रोक लगा दी है। कहा है कि ये असंवैधानिक है और स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। 6 मार्च तक इस पर सभी पार्टियों को हिसाब भी देना होगा। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, सुनवाई जारी है या हो चुकी है? क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, सुनवाई पूरी हो चुकी है और जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो 5 जजों की बेंच जो है, जिस तरह से उन्होंने फैसला सुनाया है, एक बहुत बड़ा फैसला कहा जा सकता है। और जिस तरह से जिन चुनावी कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, जिस तरह से बकायदा कोर्ट के द्वारा बताया गया कि जिन चुनावी बॉन्ड की वैधता अवधि अभी तक है और राजनीतिक दलों के द्वारा अभी तक उसको नहीं भुनाया गया है, तो उसे राजनीतिक दल उन बॉन्ड को जल्द से जल्द वापस करेंगे या उसका पैसा बॉन्ड लेने वाले को बैंक वापस करेगा। ये भी एक टिप्पणी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही आज कोर्ट के द्वारा ये भी एक ऑब्जर्वेशन के दौरान में बताया गया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड की सभी जानकारी इलेक्शन कमीशन को देनी होगी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से मिली इलेक्टोरल बैंक की पूरी जानकारी को मिलने के 1 हफ्ते के बाद इलेक्शन कमीशन को अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करनी होगी। जिस तरह से इस मामले पर फैसला दिया गया है, इस मामले पर तमाम जो जानकारियां हैं 12 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक करना होगा। जिस तरह देखिए, एक तरह से आज कोर्ट का ऑब्जर्वेशन देखा जाए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका लगा है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना जो है उसको असंवैधानिक करार दिया गया है, तो एक तरह से कहा जा सकता है निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड पर कोर्ट ने रोक लगाई थी। और जिस तरह से इस मामले में आरटीआई की अगर बात करें तो आरटीआई का भी जिक्र हुआ और आरटीआई के बारे में कोर्ट के द्वारा बताया गया और आयकर अधिनियम प्रावधान और जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा जो है 29C के में संशोधन को जिस तरह से असंवैधानिक करार दिया गया है, तो अपने आप में इसके बहुत ही शंकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर है जहां सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पर रोक लगा ली है। अभी एसबीआई से इसकी जानकारी भी मांगी है। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। एसबीआई से 3 चुनावी बॉन्ड की जानकारी मांगी गई है। तो ये बहुत अहम फैसला है लोकसभा चुनावों से ठीक पहले, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।